नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही स्पेशल सीरीज़ चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम हर दिन कुछ नई बातें सीख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों का सामंजस्य होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है कर्मजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। शांति सिस्टर, इतना कुछ सीखना है आपसे। हर दिन हम कुछ नया नया सीख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो ये बॉडी है ये एक टेम्पल की तरह है। अगर हम उसे सही तरीके से रखेंगे तो हमें उतनी ही ज़्यादा दुआएं मिलेंगी अपनी बॉडी से। Yes. और साथ ही साथ हमें ये भी फील होगा कि हम उसको जस्टिस दे रहे हैं बाय बीइंग हेल्दी। यस। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, मैंने जब से हम पढ़ाई करते थे हमने सुना है कि जो बॉडी है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। बिकॉज़ आज अगर हम डॉक्टर्स की बात करें वो तो उसे स्टडी करते हैं, लेकिन हम अगर एक आम इंसान की तरह उसका ख्याल रखना चाहते हैं या उसे जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अहम सवाल किया है आपने और बहुत ज़रूरी है इसका जवाब जानना हम सब के लिए। आंसर एक ही है, वो है तालमेल बिठाना, सामंजस्य अपने शरीर के साथ। ओके। आई एज अ सोल, जब मैं इस बॉडी को सुनना और समझना शुरू कर देती हूँ तो मुझे इसके सिग्नल्स समझ आने शुरू हो जाते हैं। राइट। एक बहुत कॉमन सिग्नल जो हम सबको पता है, सर्दी आते ही बॉडी बताती है ठंड लग रही है, मोटे कपड़े पहन लो। राइट। बॉडी बताती है ना, बॉडी गिव्स द सिग्नल्स एंड वी लिसन टू इट एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। ऐसे ही गर्मी आती है, बॉडी सिग्नल देती है पतले से पतले कपड़े पहनो, मलमल के कॉटन के कपड़े पहनो, गर्मी बेयर नहीं होती। तो बॉडी गिव्स द सिग्नल थ्रू द माइंड। मन सुनता है, आर नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सारे काम करते हैं। मन उसको पहचानता है, सुनता है, समझता है एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। तो दिस इज ओनली वन फैक्टर। लेकिन अगर हम बाकी के सभी फैक्टर्स को भी समझना शुरू करें, पेट को क्या चाहिए, माई किडनीज, माई इंटेस्टाइन्स, हार्ट है, लिवर है, कितना कुछ है, कितने ऑर्गन्स हैं पूरी बॉडी में, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी की फंक्शनिंग को अगर हम थोड़ा थोड़ा भी समझ लें, हमें अपना चिकित्सक बनना है, हमें अपना डॉक्टर बनने के लिए डिग्री नहीं लेनी है, लेकिन हम घर बैठे अपने चिकित्सक कैसे बने वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रू। उसके लिए अगर इस बॉडी को थोड़ा थोड़ा भी जान लेंगे कि कौन से ऑर्गन का क्या काम है और उसकी फंक्शनिंग में मेरा क्या रोल रहेगा एज अ वाइज पर्सन। समझदार व्यक्ति वो होता है जो हर बात की गहराई को समझ करके उसके सामंजस्य में उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर ले, जी। है ना। आप देखते हैं नॉर्मली अगर सर्दी का मौसम हो और कोई बहुत पतले कपड़े पहन के घूम रहा हो या गर्मी के मौसम में कंबल ओढ़ के घूम रहा हो, बैठा हो, तो हर कोई कह देगा ले ये तो मतलब उसके लिए ऐसी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। तो जैसे एक वो छोटा सा एग्जाम्पल है, तो आप ये देखें कि परमात्मा ने ये जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो लोग हैं उन्होंने कम से कम 300 से 400 करोड़ इसका वैल्यू निकाला है। वैसे तो अनमोल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी कीमत क्या लगाई कि 320 करोड़ की ये गाड़ी है जो परमात्मा ने हमें दी है, जो हमें मिलती है माँ के पेट से, और इसका ही ख्याल अगर हमें नहीं रखना आता तो वो बहुत अफसोसजनक बात हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको समझने के लिए इट्स वेरी इजी टू गेट इंक्लाइंड, ट्यून अप होना, इसके साथ ट्यून में आ जाना। जैसे प्रकृति के साथ हम नेचर के साथ ट्यून में आते हैं, ऐसे अपने शरीर के साथ जब हम तालमेल बिठा लें, मुझे पता हो कि मेरे शरीर को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए। हम सबकी प्रकृति अलग अलग है। हमारे पूरे बॉडी में कफ, पित्त और वात, ये त्रिदोषाज होते हैं जी। इनके बिगड़ने पर ही, कम या ज़्यादा होने पर ही, जब ये सामान्य नहीं रहते, आपस में सामंजस्य में नहीं रहते, इनके कम ज़्यादा होने पर ही हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ट्रू। तो हमारा कफ, पित्त और वात
तीनों ही इस बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये क्या है एग्जैक्टली? त्रिदोषास, अच्छा जिस पर हमारी बॉडी आधारित है। अच्छा एंड दिस हैज़ अ त्रिदोषास को आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, इन तीनों ही पैथीज में इसको स्टडी भी करवाया जाता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इन तीनों पैथीज को पढ़ते हैं उसमें इन तीनों के बारे में इनको सिखाया भी जाता है। पर त्रिदोषास को अगर हम नॉर्मली समझें तो कफ, पित्त और वात तीनों ही हमारी बॉडी में रेगुलेशन और हमारी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। राइट। अगर कफ, पित्त और वात ये तीनों दोषाज हमारी बॉडी में बिगड़ जाते हैं या कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से इनसे जुड़े हुए ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट आता है और तीनों से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। ट्रू। अब मोटे रूप से अगर हम समझें एक आम व्यक्ति के लिए तो कैसे समझें मेरी बॉडी की प्रकृति कैसी है? बिल्कुल, ये सही सवाल किसी है। को बहुत चिल्ड फील होता है जी और किसी को एसी के नीचे भी बैठे हॉट फ्लैशेस आते हैं और उसको पसीना आता रहता है, एसी भी चल रहा है और स्वेटिंग भी हो रही है। मीन्स उसकी बॉडी पित्त प्रकृति है, हॉट है, नेचर जो है उसका थर्मल जो है वो हॉट नेचर है। और किसी की बॉडी को ज़रा सा पंखा भी चलेगा तो उसको बड़ा चिल्ड फील होगा, ठंड सी लगनी शुरू हो जाएगी। तो मीन्स उनका जो थर्मल है वो चिली है। ओके बॉडी की जो नेचर है वो ठंडी प्रकृति है, गर्म प्रकृति नहीं है, ठंडी नेचर है। अब जैसे कई लोगों को आप देखेंगे सर्दियों में उनके पाँव और हाथ हमेशा ठंडे ही रहते हैं, गर्म होते ही नहीं हैं। मीन्स ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का प्रॉपर ना होने की वजह से वो उनके हाथों को आप टच करेंगे, पैर को अगर टच करेंगे एकदम फ्रोज़न जैसा फील आएगा। और किसी की बॉडी इतनी वार्म रहती है, गर्म स्वभाव रहता है प्रकृति का, पित्त इस तरीके से रेगुलेट करता है कि उनकी सारी बॉडी जो है हाथ पाँव हमेशा टच कर लो गरम ही मिलेंगे। वो थोड़ी देर भी ब्लैंकेट में बैठेंगे उनका पूरा ब्लैंकेट गर्म हो जाएगा, वो कभी भी ज़्यादा मोटी रजाई या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे। तो माना मेरी प्रकृति जो है वो गर्म प्रकृति है। ओके तो इस तरीके से कफ, पित्त, वात को थोड़ा सा समझ करके, और अगर नहीं समझ सकते तो कोई भी नाड़ी वैद्य हो जो नब्ज़ देख करके आपकी प्रकृति को समझ सके, उनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरी प्रकृति क्या है। उस प्रकृति को समझ करके फिर उसे भोजन दें। जी जैसे किसी को गर्म चीज़ें खाने पर बहुत सारी शरीर में तकलीफ़ें पैदा होती हैं, किसी को ठंडी चीज़ें खाने पर तकलीफ़ें पैदा होती हैं। तो वहाँ समझना चाहिए कि मुझे मेरी बॉडी को बैलेंस में रखना कैसे आवश्यक है, जी। कैसे मैं अपनी बॉडी को बैलेंस रखूं। कईयों के लिए ऐसा मुश्किल भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर वो ठंडी खाएंगे तो भी प्रॉब्लम, गर्म चीज़ें खाएंगे तो भी तकलीफ़ होती है। तो दोनों का बैलेंस बना करके बॉडी को दे। ओके जैसे हम एक हर्बल टी की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हुंजा चाय की बात करें, उसमें 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें हम 3 चीज़ें ठंडी डालते हैं, 3 चीज़ें गर्म डालते हैं, तो वो आपस में बैलेंस हो जाती हैं और बॉडी में जाकर के कफ, पित्त और वात को ऊपर नीचे नहीं करती बल्कि सामान्य रखती हैं। ओके जब वो इक्वल रहेगा, जैसे आपने कुछ गर्म भी लिया है और उसके डाइजेस्ट होने के बाद कुछ ठंडा भी ले लो तो आपकी प्रकृति बैलेंस हो जाएगी। वाओ ओके तो इस तरीके से कुछ नियम हैं, वो हम आगे आने वाली सीरीज़ में अभी बात करेंगे जी। कि किन नियमों का हम ध्यान रखें कि जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग। आई थिंक ये नॉलेज इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज इन दी एंड हमको हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। Yes. हमारा जो ये सीरीज़ है ये हमेशा हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपने आप को खुशी की तरफ आगे बढ़ाएं, हेल्थ की तरफ आगे बढ़ाएं। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें दुनिया में कितना कुछ हेल्थ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप कोई सीरीज़ के थ्रू देखें, या कई सारे डॉक्टर्स भी अलग अलग तरह से अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं कि किस तरह से हमें हेल्दी रहना है। अब मैं जानना चाहती हूँ इसमें सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीका कौन सा है, क्योंकि ये हमारे दर्शक भी ज़रूर मुझसे रिलेट करेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज हो चुके हैं। प्लीज़ हेल्प अस। यस ऑफ कोर्स, ईजीनेस बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति चाहता है हमें हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए,
देखो वास्तव में एक चीज़ है, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ, नो नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ। ओके। वेरी ट्रू। इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कुछ अच्छा करना है, देयर इज ऑलवेज अ लॉन्ग वे। या थोड़ा सा शॉर्टकट्स नहीं होते हैं अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं। गलत चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्टकट से होती हैं। ट्रू। ठीक है, तो बॉडी को समझना बहुत आसान है। सबसे पहले ये समझें कि ये जो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई बॉडी है, उस पर 5 एलिमेंट्स ही अगर अंदर जाएंगे तो बॉडी स्वस्थ रहेगी। जब इन 5 तत्वों के अलावा कुछ भी अननेचुरल अंदर जाएगा वो तकलीफ देगा। ओके। द वेरी फर्स्ट रूल जो मैं हमेशा हमारे पेशेंट्स को बताती हूँ या हमसे जुड़े हुए जब भी कोई सेशंस होते हैं, आई ऑलवेज टेल वन थिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो चीज़ एकदम से मेरे मन में, मेरे मुंह पे सबसे पहले आती है वो ये, प्रकृति से बने हुए शरीर में प्राकृतिक भोजन डालोगे तो वो स्वस्थ रहेगा। राइट। वेरी सिंपल एंड क्लियर फॉर्मूला। प्रकृति से मिले हुए शरीर में जब आप अननेचुरल चीज़ें डालेंगे तो वो आपको तंग करेगा। राइट। We can relate it to another example. Suppose we have a petrol car. पेट्रोल कार में मर्जी से कभी पेट्रोल डाल दो, मर्जी से कभी डीजल डाल दो, कभी दिल आया पानी डाल दो, कभी दिल आया केरोसिन ऑयल डाल दो, क्योंकि आत्मा ड्राइवर है ना इस शरीर का। जी। तो वहाँ मैं ड्राइवर हूँ कार का। तो ये बात हो गई ना मन की। जैसे आपने कहा था पिछले कड़ी में कि हम फैसिनेट हो जाते हैं जल्दी रॉन्ग हैबिट्स के तरफ। ट्रू ट्रू। और सही हैबिट्स को अपनाना मुश्किल है। वाई? बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देर इज़ लैक ऑफ विजडम। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ब्रांड की एक डीजल कार है। आप कहें आज मेरा मन कर रहा है मैं केरोसिन ऑयल से चलाऊं इसको, तो हम केरोसिन डालेंगे, इसको हम डीजल नहीं डालेंगे, तो क्या गाड़ी सही चलेगी? नहीं। विल दैट इंजन वर्क? नहीं। नो। आपका मन आए आज तो मेरे को पानी ही डालना है, आज तो हम डीजल पे नहीं लेके जाएंगे, बोर हो गए डीजल डाल डाल के, तो नहीं। एक मशीन है, इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज़ सम प्रिंसिपल्स, और आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कितना मोबाइल ऑयल चाहिए, कितना ब्रेक ऑयल चाहिए, कितना उसके लिए कितने लीटर की टंकी है तो डीजल चाहिए, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन अ फिजिकल मशीन। जी। कोई कार है, स्कूटर है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, एनीथिंग, जैसे उसका भी एक नियम है, तोड़ेंगे तो वो चीज़ तंग करेगी। ट्रू। ऐसे ही जब इस शरीर को, इस फिजिकल मशीन को जो हम सबको मिली हुई है, अगर इसके नियम भी हम तोड़ेंगे तो ये तंग करेगी। ओके। और इसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। वी कैन नॉट डिनाई दिस नेचुरल एंड यूनिवर्सल फैक्टर कि परमात्मा ने ये जो आत्मा और शरीर, ये दोनों का जो सामंजस्य दिया है, इसको समझना हर एक मानव के लिए ज़रूरी भी है और अनिवार्य भी है। इसको समझना भी चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली चलना एक आदत भी बनाना चाहिए, जो मैं समझती हूँ। Because this is a body, this is a machine which we have got. जी। It works on some principles. It works on some rules and regulations. कुछ ऐसे धारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के पहले इसको समझें कि ये बॉडी स्वस्थ कैसे रहती है। जब समझ लिया, फिर अपने मन से पूछे, स्वास्थ्य चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, नहीं चाहिए तो चीटिंग कर लीजिए। वेरी इजी। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हैं इस पाथ में। Yes. और जो आपके चॉइसेस होंगे वही आपका रिजल्ट उसी हिसाब से हेल्थ बिल्कुल। में आपको नजर आएगा। बिल्कुल। सिस्टर, अभी जैसे अगर कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि अगर हम खुश रहते हैं ना, तो हमें मन करता है कि हम सब कुछ चीटिंग करें, जैसे कि हेल्थ में भी, लाइक ईटिंग हैबिट्स में भी चीटिंग करें, या फिर एक्सरसाइज भी ना करें, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो सब हम ना करें, क्योंकि आज सेलिब्रेशन डे है तो चलो। तो वो जो जोन होता है, वो जोन किस हद तक सही है आपके हिसाब से? दिस इज़ वेरी रेयर। आप खुशी की बात कर रहे हैं? नहीं, बट बहुत ऐसे गुड न्यूज़ तो मिलते ही रहते हैं। Yes, कभी कुछ मिलती- प्रमोशन हो गया, कभी बर्थडे हो गया, कभी कुछ हो गया, तो
जो नोटिस अगर आप करेंगे कि आपकी जो पूरी की पूरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चल रही होती है उस पर एक ब्रेक लग जाता है बिकॉज ऑफ दीज चीट्स, तो आपका क्या कहना है? सी इफ दीज चीट्स आर हैपनिंग वंस अ मंथ, जी, मंथ में एक बार कभी ऐसा चीट डे है, वी इन आवर डाइट सिस्टम वी कॉल इट अ चीट डाइट, ओके, चीट डे या चीट डाइट है, तो वंस अ मंथ हो रहा है और से 15 डेज में एक बार कभी हो गया तो इट्स एक्सेप्टेबल, ओके, बिकॉज वी शुडंट बी सो रिजिड कि हम अपने धारणाओं और प्रिंसिपल्स को इतना रिजिडिटी से फॉलो करें कि हम कहीं ना कहीं अपना ही दमन करने लगे. वी शुड ऑलवेज लिसन टू द बॉडी. हमें हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का भी कदर करना सीखना चाहिए. हमें इतने भी रिजिड नहीं होना है कि हम हमेशा अपनी फीलिंग्स एंड हमारे जो अंदर गट फीलिंग्स कह रही हैं, जो अंदर से उमड़ कर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हम उसे एकदम से मारें. राइट, वो भी एक दमन करना है. और जब हम इस तरीके से दमन करते हैं तो वो चीज़ें अंदर जाकर के घातक रूप से हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करती हैं, एंड देयर इज़ द रीज़न जहाँ से डिजीज़ेस पैदा होते हैं. ओके, ठीक है, दैट्स अ वाइल. पर जब हम नॉर्मल रूटीन में हैं तो बहुत अच्छे से करिए. जब कभी महीने में एक बार कोई सेलिब्रेशन डे आया, ठीक है, आप सबके साथ बैठे हैं, यू वांट टू सेलिब्रेट एंड यू वांट टू हैव दैट चीट डाइट, ओके, परफेक्ट. जब आप हर रोज़ उसको फॉलो कर ही रहे हैं नियमों को, और आप बहुत अच्छे से हैप्पीली कर रहे हैं, राइट, दोनों चीज़ें आ जाती हैं. यहाँ हमारा मन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे, मन खुश नहीं है, अगेन यू विल नॉट गेट हेल्थ. सो भले ही आप कहो कि दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्दी लिविंग एंड आई एम फॉलोइंग देम बट नॉट हैप्पीली, फिर आपको हेल्थ नहीं मिलेगा. ओके, तो मानसिक स्तर पर खुशी आना, खुशी में उन चीज़ों, खुशी से उन चीज़ों को फॉलो करना, देन यू कैन गेट हेल्थ. तब आपको वो चीज़ें भरपूर कर सकेंगी, वरना वहाँ पर भी कमी रह जाएगी. सिस्टर आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि रिजिडनेस जो है या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हट करना कि मुझे ऐसे ही मेरी लाइफ होनी चाहिए या ऐसे ही मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए या ऐसे ही मेरी डाइट होनी चाहिए, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो जैसे मेंटली हम अनस्टेबल फील करते हैं. तो ये बहुत ही आई वुड से इट्स अ बिग प्रॉब्लम. इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका आंसर है फ्लो विद द फ्लो. ओके, ऑलवेज फ्लो विद द फ्लो ऑफ नेचर. आप प्रकृति को देखेंगे, धरती को माँ कहा जाता है. माँ कभी रिजिड नहीं होती. वाओ, सूरज को पिता कहा जाता है, सूर्य देव कहते हैं ना, धरती माँ कहते हैं. अपनी प्रकृति से ही सीखना शुरू करें. सूरज एक ही कलर का है, एक ही कलर दिखाता है सारी लाइफ टाइम टू एवरीवन. इज लाइक अ फादर. एंड धरती एक माँ की तरह, लाइक अ मदर, कितने रंग बिखेरती है. कभी उस पर बरसात आ रही है, कभी सावन का महीना है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कितने सारे ऋतु हैं, और धरती कितने रंग दिखाती है, कितने सारे रंग देती है. तो इट इज़ ऑल्सो फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ नेचर. जी, जैसे जैसे प्रकृति में ऋतुएं आती हैं, वैसे वैसे मौसम हो जाता है, वैसे आसमान के रंग चेंज होते हैं, धरती के रंग बदलते हैं. मिट्टी कहीं किस रंग की, किसी कभी किस रंग की है. पानी के रंग बदलते हैं, जैसा कभी डार्क दिखेगा, कभी लाइट दिखेगा. आप प्रकृति में नेचर को देख लें, जहाँ ग्रीनरी को देखें, ग्रीनरी में भी कितने कलर्स हैं. तो इट इज़ फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ नेचर. तो लेट अस फ्लो विद द फ्लो ऑफ नेचर. आज आपको मन है सेलिब्रेट करने का, करिए, लेट इट एक्सपीरियंस योर सेल्फ. और जिस दिन मन है शांत हो जाने का और नियमों को पालन करने का, तो वो भी करिए, वो भी ज़रूरी है. एक ही तरह का नीरस जीवन हो जाता है अगर एक ही तरह से हट करके जीते रहेंगे, तो नीरसता आती है. और जब नीरसता आती है तो कितना ही आप मेडिटेशन या कितना भी आप बहुत बढ़िया अच्छे से अच्छा जीवन जी रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नीरसता आने की वजह से वो व्यक्ति भी अपने आप में कंटेंटेड फील नहीं करेगा. जहाँ ये कमी आएगी वहाँ खुशी आपकी गायब होगी. और खुशी ही तो सब कुछ है. हाँ, और वही सबसे ज़रूरी है. बिल्कुल सिस्टर, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को हमें बताया, और मुझे तो मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि अगर हम बात करें फ्लो विद द फ्लो, ये मुझे इतनी सुंदर बात लगी, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा. जी, इस बात के साथ थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति.
दोस्तों, आज हमने जाना कि फ्लो विद द फ्लो, अर्थात मैं मानती हूँ कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, मैं मानती हूँ कि हमें लाइफ को एंजॉय भी करना है, लेकिन इन दोनों के बीच का बैलेंस ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। हम हर दिन कुछ नए नए टिप्स जान रहे हैं होलिस्टिक वेलबींग के बारे में, जिसमें हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।